दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में एक जैसा ही माहौल देखा जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, कोई भी इलेक्शन नजदीक आता है, वैसे वैसे सांप्रदायिक हिंसा हर जगह नजर आने लगती है। हर जगह एक ही पैटर्न नजर आने लगता है। पथराव, जुलूस, शोर, नारे, आपत्तिजनक नारे और फिर कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, हिंसा और फिर न्यूज चैनलों से लेकर अखबारों तक हर जगह नफरत फैलाने की एक मुहिम निकल पड़ती है। शुक्रवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिंसा में तब्दील कर दिया। हिंसा करने वाले कौन हैं, कराने वाले कौन हैं, भड़काने वाले कौन हैं, इन सब का पैटर्न आपको धीरे धीरे नजर आने लगेगा। लेकिन यह भी तो देखिए कि बार बार मीडिया की तरफ से इशारा किसे किया जा रहा है, जिम्मेदार किसे बताया जा रहा है। लेकिन उड़ीसा से आने वाली जो खबर है उसने बहुत से नकाबपोश शहरों को बेनकाब कर दिया। जुमे की रात दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान भड़काऊ नारों के बीच एक मुस्लिम इलाके से गुजरने पर दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। जैसे ही इतवार की शाम आती है, वैसे ही विसर्जन के दौरान जो झड़प हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उसके विरोध के नाम पर विश्व हिंदू परिषद ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। लेकिन जब इस मोटरसाइकिल रैली को निकाली गई, तब पुलिस ने बिना देरी किए हुए इस मोटरसाइकिल रैली को रोकने की कोशिश की। इतवार को पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के बीच कई झड़प हुई और इस झड़प में मंगल की सुबह तक 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में घुसकर तोड़फोड़ की और सड़क किनारे की दुकानों को आग लगा दिया। एक स्थानीय जो लोकल एक कारोबारी हैं, मोहम्मद आसिफ, उन्होंने द टेलीग्राफ से बात करते हुए कहा कि शुरुआती झगड़े को अचानक भड़कने से पहले ही कंट्रोल कर लिया गया। यानी पुलिस ने वहां अच्छा किरदार किया, अच्छा काम किया। मोहम्मद आसिफ कहते हैं इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। यानी लाउड स्पीकर मामले में जो थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई होगी, इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि जैसे ही जुलूस हमारे इलाके से गुजरा, दो गुटों के बीच मामूली बात पर हाथापाई शुरू हो गई। सभी लोग नशे में थे। याद रखिए, अक्सर आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो डीजे बजा रहे थे, जो विसर्जन के ले जा रहे थे, और जो लोग कहते हैं कि हम पर पथराव हुआ, अक्सर उन लोगों पर नशे का आरोप लगता है कि जितने भी लोग इस ग्रुप में शामिल होकर डीजे बजा रहे थे, विसर्जन कर रहे थे, ये नशे में थे। तो वो भी कहते हैं टेलीग्राफ से बात करते हुए कि सभी लोग नशे में थे। हम दोनों समूहों को, दोनों गुट को जो है बिल्कुल शांत कराने में कामयाब हो गए। यानी वो तमाम नशे में थे, फिर भी जब लोगों ने उनको समझाना बुझाना शुरू किया, मामले को शांत करा दिया, उस नशे का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बाद में मामला बढ़ गया और हिंसक हो गया। इस घटना ने आग में घी तब ज्यादा डाल दिया जब शहर में अफवाह फैल गई कि सड़क पर हुई लड़ाई में दो हिंदू मारे गए। यानी दो हिंदुओं के कत्ल की अफवाह फैल गई कि दो हिंदू विसर्जन के दौरान मुस्लिम इलाके में मार दिए गए, उनका कत्ल हो गया, उनकी हत्या हो गई। जिसके बाद नफरती गिरोह ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को कटक बंद का ऐलान कर दिया। इतवार को एक मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। पुलिस का कहना है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने रैली में शामिल लोगों को आगे बढ़ने से रोका तो वह हिंसक हो गए, वो हिंसा करने लगे, और अक्सर ऐसा ही होता है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इतवार की हिंसा में सीसीटीवी कैमरे को भी बिल्कुल नष्ट कर दिए गए, तोड़फोड़ कर दिया गया, ताकि कुछ सबूत बाकी ना रहे। या फिर हिंसा कैसे हो गई, लेकिन पुलिस चूंकि खुद मौजूद थी, इसलिए खुद पुलिस ही गवाह है। पुलिस के जरिए जुलूस को रोकने के बाद गौरी शंकर पार्क इलाके में दुकानों में जो है बिल्कुल आगजनी कर दी गई। पुलिस के रोकने पर पत्थर भी फेंके गए और अफसरों का कहना है कि रैली में शामिल लोगों का माहौल खराब करना ही मकसद था। यानी पुलिस यहां खुद कह रही है, प्रशासन के अफसर यहां खुद कह रहे हैं कि जो बाइक रैली लेकर के आए थे, यानी विश्व हिंदू परिषद के लोग, उनका मकसद ही था कि इलाके का पूरा तरह से माहौल बिल्कुल खराब कर दिया जाए, अशांति फैला दी जाए। इसलिए पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। अब गौर करिए कि पत्थर चलाने वाला कौन है, पत्थरबाजी करने वाला कौन है। यह पुलिस के जरिए बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पत्थर किसने चलाए। बाइक वालों को रोका गया, रैली निकालने से मना किया गया और पुलिस पर ही पथराव हुआ। और पुलिस ही कह रही है कि इन लोगों का मकसद था इलाके के माहौल को खराब करना, अशांति फैलाना।
पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का फुल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया गया। एक सीनियर अफसर का कहना है कि हिंसा में 25 लोग जख्मी हुए, जिसमें 8 पुलिस वाले भी शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने कहा है कि जुमा और शनिचर की दरमियानी रात को हुए जो सांप्रदायिक संघर्ष था, उसमें 4 लोग और 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। 4 घायलों में 3 को शनिचर को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, यानी बिल्कुल फिट फाट हो गए। कमिश्नर ने कहा कि जो चौथा शख्स था उसकी हालत अब ठीक ठाक है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि जो घायल शख्स था, जो फिट फाट हो गया, उसको लेकर के भी एक झूठी कहानी गढ़ दी गई और सोशल मीडिया पर इसको सर्कुलेट कर दिया गया, जिसका मकसद यही था कि 2 समुदायों के बीच में नफरत और डर का माहौल बना दिया जाए, ताकि हालात को पूरी तरह से बिल्कुल बेपटरी कर दिया जाए। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस उन सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन हैंडल्स, उन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल निगरानी बना के रखी हुई है जहां से फर्जी वीडियो और भड़काऊ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गलत सूचना फैलाने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भड़की हिंसा कुछ स्थानीय लोगों के जरिए जुलूस के दौरान बजाए जा रहे तेज आवाज वाले म्यूजिक पर एतराज करने के बाद हुआ था और इस हिंसा को भड़काया गया। अफसरों का कहना है कि बहस जल्द ही टकराव में बदल गया जब भीड़ ने जुलूस पर छतों से पत्थरबाजी की, कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिससे कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानेत समेत कई लोग जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बीजेडी के चीफ नवीन पटनायक, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं नवीन पटनायक, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं ने वहां के लोगों से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की अपील की है कि भाई साहब भाईचारा बनाए रखिए और सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए। सीएम मांझी ने कहा है कि कटक एक 1000 साल पुराना शहर है जो अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है। कुछ उपद्रवियों की हरकत की वजह से शहर की शांति भंग हुई। अब ये उपद्रवी किसको बोल रहे हैं, इस बात को आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल खराब करने वाले कौन हैं। लेकिन यहां तो खुद पुलिस ही गवाह है जो मौका वारदात पर मौजूद थी, जिसने कहा कि हिंसा भड़काने वालों को हमने रोका, बाइक रैली निकालने से रोका, उन्होंने तोड़फोड़ किया, हमले किए, हम ही पर पत्थरबाजी की। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा इतनी अलग क्यों है और पुलिस प्रशासन की भाषा इतनी अलग क्यों है। फिलहाल हालात खराब हैं। कटक भाईचारे का शहर है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। त्योहारों के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती। कटक में जो हुआ वो बेहद ही डरावना है। ये सरकार ना तो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाल पा रही है और ना ही औरतों पर हो रहे जुल्म ज्यादती को रोक पा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां पर आई है, वहां की क्राइम रेट में भी इजाफा होने लगा है। बीते साल भाजपा के सत्ता में आने के बाद उड़ीसा में नफरत का दौर देखने को मिला। ईसाइयों पर हमले हुए, एक नन को ट्रेन से खींचकर परेशान किया गया और गौरक्षक दल बेलगाम हो गए। लेकिन जब देश में चारों तरफ से, हर इलाके से एक गूंज सुनाई दे रही है, सवाल जवाब हो रहा है सत्ता में बैठी हुकूमत से, सिस्टम संभालने वाली भाजपा से, एनडीए की सरकारों से, तब इस तरह का नैरेटिव क्यों उछाला जाता है कि हर जगह एक ही पैटर्न देखने को मिलता है, हिंसा, हिंसा और हिंसा। वो तो गनीमत है कि वहां अभी पुलिस सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के रंग रूप में रची बसी नहीं है, मंझी नहीं है, वरना वहां भी शुरू होता कि देखो देखो हमने बुलडोजर निकाल लिया। वहां भी शुरू होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस वही करती है जो सत्ता की तरफ से उसको हुक्म सुनाया जाता है। सत्ता में बैठे कौन लोग हैं ये बात जग जाहिर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर इलाके का माहौल खराब किया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि जहां जहां थोड़ा बहुत भी हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं या हिंदी भाषा इस्तेमाल होता है, वहां वहां इस तरह की हिंसा बहुत जोरों शोर से उछाली जाती है, जोरों शोर से इस तरह की हिंसा देखी जाती है। और 10-12 सालों के दौरान अगर आप पूरे देश का माहौल देखें तो जहां जहां विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल है, उन इलाकों की हालत
बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। क्या वजह है? क्या हिंसा अपने आप हो रही है या हिंसा कराने वाले एक ही लोग होते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही संगठन होता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।